बहुत दिनों के बाद सोनाक्षी सिन्हा हमें किसी फिल्म में नजर आई हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम निकिता रॉय। कहानी थोड़ी सी साधारण सी है और लीक से हटकर भी नहीं। कहानी में निकिता रॉय को एक फोन कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि लंदन में जो उनके भाई हैं डॉक्टर सनल रॉय, जिनकी भूमिका गेस्ट अपीयरेंस में निभाई है अर्जुन रामपाल ने, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये फोन सुनने के बाद निकिता लंदन की ओर निकलती है। लंदन पहुंचने पर जब उन्हें सब कुछ पता चलता है, उसे पहले तो विश्वास नहीं होता कि उसके भाई ने आत्महत्या की होगी। वो अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ये उसका मानना है, पर उसे कोई साथ नहीं देता। पुलिस और जासूस, वहाँ के डिटेक्टिव, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करते। निकिता के पास कुछ ऐसे प्रूफ आते हैं, कुछ ऐसे टेप उसके हाथ लगते हैं जिसमें उससे बिल्कुल यकीन हो जाता है कि उसके भाई ने आत्महत्या नहीं की है। उसके बाद वो निकल पड़ती है खुद ही उस हत्यारे की खोज में। उस अकेले विदेश की शहर में क्या कोई उसका साथ देगा? क्या वो अपने भाई के हत्यारे को ढूंढ पाएगी? ये देखने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। निकिता रॉय अकेले ही भाई की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ती है। इसमें उनका साथ देते हैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड जॉली। सुहेल नायर ने यहाँ जॉली की भूमिका निभाई है। निकिता रॉय एक रैशनलिस्ट मेंबर है इंडियन रैशनलिस्ट कम्युनिटी यानी IRC की। उसने एक किताब भी लिखी हुई है, टू डिस्पेल द मिथ ऑफ सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस में वो बिलीव नहीं करती है, उसकी अपनी एक अलग ही विचारधारा उसके साथ चलती है। जब वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए निकल पड़ती है, तब उसे पता चलता है कि अमरदीप, जिसकी भूमिका निभाई है यहाँ परेश रावल ने, उसी ने उसके भाई का मर्डर किया है, जो ट्रू फेथ फाउंडेशन से जुड़े हैं, जो सुपरस्टिशियस को प्रोपेगेट करते हैं, और उनका हाथ ही होता है सनल रॉय की हत्या में। अब ये देखना है कैसे निकिता एक्सपोज करेगी अमरदीप को। उसकी मदद करने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड किस हद तक आगे जाएगा, ये देखने के लिए आपको देखनी होगी इस फिल्म को। इसकी जो ओरिजिनल कहानी है ये है पवन कृपलानी की, जिसे कुश एस सिन्हा ने अडॉप्ट किया है और इसे डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही स्लो और एक बोरिंग सा बन पड़ा है, क्योंकि डायरेक्शन में इसके पहले उनका कोई भी अनुभव नहीं है। इसीलिए ये फिल्म देखने पर लगती है कि किसी नौसिखिए ने इसे बनाई। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो है। कहानी में एक सवाल उठ सकता है कि अगर निकिता के पास वो टेप है जिसमें ये साबित हो जाएगा कि उसके भाई की हत्या हुई है, उसने सुसाइड नहीं किया, उसने अब तक वो पुलिस को क्यों नहीं सौंपा, उसने जासूस को क्यों नहीं दिया, वो क्यों सब कुछ अपने सर माथे पर लेकर इस कहानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है, एक सच्चाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इस फिल्म में। इसमें निकिता की बहुत सारी बेवकूफियां दिखाई पड़ी है। पता नहीं वो क्या ढूंढ रही है जॉली के साथ मिलकर। जब वो दुश्मन के पाले में घिर जाती है, उसके बाद इतने आराम से दोनों ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ थोड़ी सी एक्शन, थोड़ी सी मारधार, थोड़ा सा सस्पेंस तो होना ही चाहिए था। और जब दोनों गुंडों से पकड़ लिए जाते हैं तो बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। पता नहीं इस फिल्म को करने में एक चीज जो जाहिर हो रही है वो है परेश रावल की एक नाराजगी। जैसे लगता है कि वो खुद इस फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और वो बहुत ही बेमन से इस एक्टिंग को किए जा रहे हैं। निकिता और उनके भाई के बीच की बॉन्डिंग को किसी फ्लैशबैक के माध्यम से नहीं दिखाया गया है, बल्कि दिखाया गया है एक फोटो से बातचीत करते हुए माध्यम से, जिससे कोई भी दोनों के भाई बहनों के बीच की बॉन्डिंग को एक्सपोज नहीं करता। वो कहीं से उसे प्रोजेक्ट नहीं करता दोनों कितने जुड़े हैं आपस में, या अपने भाई की मौत से निकिता कितनी दुखी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता इस पूरी फिल्म में। इसके डायलॉग बिलाल खलील, कुश सिन्हा और अंकुर टकरानी ने लिखे हैं, जो बहुत ही साधारण से हैं। कोई भी डायलॉग आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। सुहेल नायर, आप बहुत हैंडसम लगे हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लेकिन आपने थोड़े समय में ही अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ी है। इसकी म्यूजिक अभिनव शेखर की है, जो कहीं से कोई जादू नहीं चलाती है, कहीं भी याद रखने के लायक इसके कोई बोल नहीं है। अमर मोहिले, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं कहीं अच्छा बन पड़ा है और बहुत ही साधारण स्तर का है। अंजू चौबे, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये फिल्म हमें कहीं से अपील नहीं करती। इसमें कोई आकर्षण एक नजर ही नहीं आता, इतना सीरियसपन, कहीं कुछ कॉमिक नहीं, कहीं इसकी डायलॉग डिलीवरी में कहीं कोई चार्म नहीं। पता नहीं ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए व्यूअर्स हैं हमारे। आप इस मूवी को देखिए, आप अपने कमेंट हमें बताइए, और अगर अच्छा लगा हो रिव्यू तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।